गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 95 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 23 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा प्रीवियस 22 पार्ट्स में किस तरीके से हमने सबसे पहले 2D मेंसुरेशन फिनिश किया, उसके बाद फ्रेंड्स उसमें हमने 15 पार्ट्स किए, उसके बाद 15 पार्ट्स के बाद फ्रेंड्स हमने 3D मेंसुरेशन स्टार्ट किया, जिसमें फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमने सिलेंडर, फिर कोन, फिर फस्टम, उसके बाद हमने स्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है फ्रेंड्स, तकरीबन सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास दो ही चीज़ बचती है, एक तो प्रिज्म पढ़ेंगे और प्रिज्म पढ़ने से पहले फ्रेंड्स या प्रिज्म पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हम पिरामिड पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है कि आप सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर्स करते जाएं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जब आप सिस्टमेटिकली पढ़ते चले जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे डेवलप होंगे, प्लस आपकी अप्रोच भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स आप अदर जगह पे मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, लेकिन आपने अगर मेरे से पढ़ा है तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको रटाया नहीं, मैंने आपको फॉर्मूले निकालना सिखाया कि अगर आप नहीं भी याद करके गए या कोई कन्फ्यूज़न भी है तो आप एग्जाम में एट ए टाइम क्वेश्चंस को देख के भी फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है कि आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस फ्रेंड्स आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कहीं पे, तो आप बुक के सॉल्यूशंस भी रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। फ्रेंड्स अभी मैं न बुक का नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ ना टेस्ट सीरीज का, उसके पीछे सर्टेन रीजंस है। जब एक सर्टेन लेवल तक हम पहुँच जाएंगे तब मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर देखें। आप जैसे देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने एडवांस मैथ में भी जैसे ज्योमेट्री फिनिश कर लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर लिया, मेंसुरेशन भी हमारा ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स तक में हो ही जाएगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अभी 3 to 4 लेक्चर्स तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद प्रिज्म और पिरामिड जब हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो उन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस तो करेंगे, तो ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स तो हो ही जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप और अच्छे से जैसे अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे अर्थमेटिक के पोर्शन को देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस प्लस सारा सिलेबस एक वेल अलाइन वेल सीक्वेंस में फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेटालिक हेमिस्फेयर इज मेल्टेड, एक मेटालिक हेमिस्फेयर फ्रेंड्स उसको मेल्ट किया जाता है एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ कोन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स रिलेशन किसके किसके बीच में है, थोड़ा सा लिख लीजिए साइड में, हेमिस्फेयर और कोन, ठीक है। शेप ऑफ कोन विद द सेम बेस रेडियस आर, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब जो रेडियस इसमें यूज हो रहा है वही रेडियस इसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। एज दैट ऑफ हेमिस्फेयर इफ h इज द हाइट ऑफ द कोन, आपको कोन की हाइट भी दे रहा है, ठीक है। देन तो आपसे वो रिलेशन पूछ रहा है कि क्या रिलेशन आपके पास होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए कि आप उसको मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट में क्या उसका वॉल्यूम यूज होगा, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है तो आर क्यूब रखेंगे। उसके बाद क्या वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, आप जान गए हैं यहाँ से ये कंडीशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, कैंसिल करेंगे सबसे पहले, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से ये चला जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, देखिए बचा फ्रेंड्स आपके पास जो वो 2r = h बचा, ठीक है।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए वो आपसे ये क्वेश्चन ना फ्रेम करके इसी में कह देता फाइंड द रेशो बिटवीन, देखिए फाइंड द रेशो बिटवीन रेडियस एंड हाइट, ठीक है। अभी मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप क्या कहते, रेडियस एंड हाइट का इसमें क्या बनता, देखिए रेडियस बाय हाइट अगर कर देते तो 1/2 बन जाता है कि नहीं, तब ये आंसर होता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम करें, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स। फ्रेंड्स रेडियस 2 सिलेंडर्स हैं, मान लीजिए देखिए एक ये सिलेंडर है ब्लू वाला, एक ये है ब्लैक वाला, ठीक। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड रेशो दे रखा है फ्रेंड्स किसका, रेडियस का। अब फ्रेंड्स देखिए रेडियस का रेशो दे के रखा है 2:3। मान लीजिए ये 2 है, ये रेशो 3 है, रेडियस, ठीक है, रेडियस, या ऐसे ना लिख के इसको R1 मान लीजिए, इसका रेडियस, ये R2 है इसका रेडियस, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एंड देयर हाइट, और इनकी हाइट है, देखिए मान लीजिए H1 ले लीजिए, कितनी है 5 है, और H2 मान लीजिए क्या है 3 है। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास, कभी भी आता है, तो आप रेडियस में x नहीं लगाएंगे सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात इनकी वैल्यूज़ को कुछ और नहीं लेंगे, आप डायरेक्टली लेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। क्या लिखा है, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 2 रेशो एंड रेशो ऑफ देयर हाइट इज इतना, देन फाइंड देयर रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। रेशो पूछ रहा है वॉल्यूम्स का, ठीक है। तो रेशो निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप डायरेक्टली लेंगे रेशो, मतलब अगर आप कोई चीज़ देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये है वॉल्यूम 1 का है, ये वॉल्यूम 2 का है। अब फ्रेंड्स जो भी चीज़ इधर आएगी अगर वो कॉमन चीज़ होगी, मान लीजिए x सपोज कर लें दोनों में, ठीक है, y सपोज कर लें, कुछ भी सपोज कर लें, तो वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो उसको नहीं मानना है आपको, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या मानना है मैं बताता हूँ। वॉल्यूम्स के बीच का रेशो जो आपसे पूछ रहा है वो डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम मान लीजिए ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा 1 का, πr² होता है, तो पाई लिख देंगे, r² कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h कितना है देखिए 5 है, इक्वल्स टू पाई r कितना है 3 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है 3, हो गया डायरेक्टली। अब फ्रेंड्स देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। रेशो आपसे पूछ रहा है, इसको इक्वल हटा के फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्टली आप रेशो लगा दीजिए, आपका यहीं से रेशो मिल जाएगा, क्या ज़रूरत है हमें बाद में चेंज करने की, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये कितना है देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 20:27 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, रेशो। आपने देखा फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स पाइप है, ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है,
ये कितना है 21 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ जो आपको दे रखी है हाइट 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर। फ्रेंड्स ये कुछ हॉलो सिलेंडर आपने देखा है, कुछ उस टाइप का है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। और जब इसका क्रॉस सेक्शन हम फ्रेंड्स ड्रॉ करते हैं, देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे, तो हम क्या पाते हैं, ये ठीक है। इसमें एक्सटीरियर जो डायमीटर है बड़े वाले का ये 8 है, तो इसका मतलब ये जो रेडियस होगा यहाँ तक का ये कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस आपको बता रहा है वो कि 1 सेंटीमीटर की, मतलब ये जो है ये थिकनेस कितनी 1 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर आप रेडियस लेंगे अंदर वाले का तो 1 और 1 दो तरफ से जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब अंदर वाली जो रेडियस होगी ये आपकी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का अगर आप फॉर्मूला लगाएं इसमें देखिए, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हॉलो सिलेंडर का, देखिए लिखिए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, पाई r² माइनस r² इंटू h, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन जब यहाँ थिकनेस तक आप समझ लेते हैं तो उसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या, एंड आयरन वेट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, ठीक है, ये आपको पता लग रहा है। देन द वेट ऑफ पाइप, और टोटल वेट आपसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको निकालना क्या है, आपको जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है वैल्यू इधर। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे 22/7, क्योंकि पाई हमको दे रखा है। रेडियस एक्सटर्नल कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 22/7 416 माइनस 9 इंटू 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 21, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब 22 से 21 को मल्टीप्लाई करने का कौन सा तरीका है, देखिए फ्रेंड्स इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए 20+1, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट तरीके इसीलिए बताए हैं, ठीक है। अगर कोई हार्ड होता तो हम जैसे मैंने आपको तरीका बताया था उससे कर लेते। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपने 0 लिखा, उसके बाद 2 से 440 हो गया, और इसमें क्या हो गया 22 हो गया, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये क्या आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये वॉल्यूम है। अब फ्रेंड्स देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर होता है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब ये कितने के बराबर होगा, 462 इंटू 8 ग्राम के बराबर होगा, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 8 2 16 कैरी 1, 8 6 48 1 49 कैरी 4, 8 चौक 32 4 36, ठीक है। ये क्या है, इतने ग्राम का ये पाइप होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका वेट आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो देखिए जैसे आप ये फिगर में आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, आप पूरा एनालिसिस से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्शन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए आयरन बॉल यूज्ड फॉर शॉर्ट पुट गेम इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड देन अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 1/3 सेंटीमीटर इज मेड, ठीक है फ्रेंड्स। एक शॉर्ट पुट है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके फ्रेंड्स सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी हाइट 1/3 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। इज मेड व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक शॉर्ट पुट है, आपने देखा होगा गेम्स में, ठीक है। मेटालिक बॉल होता है, सॉलिड बिल्कुल,
मान लीजिए ये इसका रेडियस है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मेल्ट करके बनाया जाता है क्या, सिलेंडर, ठीक है। और वो आपसे ये इसकी रेडियस पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइट आपको कितनी दे रहा है, हाइट दे रहा है फ्रेंड्स देखिए 1/3 सेंटीमीटर। इसको आप अगर और थोड़ा सा चेंज करें तो 3 2 जा 6 + 1 7/3 भी तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या पता लगा, मतलब कैसे पता लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मेल्ट करके बनाया जा रहा है मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r³ मान लीजिए। फ्रेंड्स इसका क्या होगा, सिलेंडर का होता है फ्रेंड्स πr²h, πr²h, ठीक है, h। फ्रेंड्स देखिए दोनों r अलग अलग हैं तो इसको मान लीजिए स्मॉल r रख दीजिए। तो इसमें आप रखेंगे क्या, देखिए 4/3 इंटू पाई तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, r³ कितना है 7 इंटू 7 इक्वल्स टू r², ठीक है। h कितना है, h दे रखा है आपको 7/3। तो देखिए फ्रेंड्स ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो r² इक्वल्स टू कितना बचा, मान लीजिए इस 4 को हम लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और इधर r को ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्क्वायर रूट लगेगा तो आप जानते हैं फ्रेंड्स देखिए इसमें से क्या क्या बाहर आएगा, एक तो ये 2 आ जाएगा, एक ये 7 आ जाएगा, और फ्रेंड्स यही रेडियस हो जाएगा, ये 7 है तो ये कितने के बराबर होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपसे फ्रेंड्स रेडियस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा कितना है, रेडियस आपने 14 सेंटीमीटर निकाल लिया तो डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को किया। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। अ वेल 20 मीटर इन डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप, ठीक है फ्रेंड्स। एक कुआं है फ्रेंड्स, वो खोदा जाता है, कुछ ऐसे समझिए, ये कुआं है, वेल ठीक, आप जानते हैं कि कुआं सिलेंड्रिकल ही होता है, ठीक है, जिसकी हाइट फ्रेंड्स आपको 14, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डीप एंड अर्थ टेकन इज स्प्रेड आउट अराउंड द विड्थ 5 मीटर। फ्रेंड्स देखिए इसके अराउंड में जो मिट्टी निकल रही है उसको डाला जा रहा है, ये आपने देखा होगा कहीं पुराने गांव में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अराउंड इट विड्थ उसकी 5 मीटर दे रखी, मतलब ये जो है ये 5 मीटर है, ठीक है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, मतलब यही चौतरा बनाने के लिए फ्रेंड्स। द हाइट ऑफ द, तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी, ठीक है। आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए, डायमीटर कितना है 20, मतलब रेडियस इसका 10 हो जाएगा, ये यहाँ तक 10 हो जाएगा मीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स टोटल कितना होगा 15। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है कि जो मिट्टी यहाँ से निकल रही है वही मिट्टी तो यहाँ डल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए
वॉल्यूम ऑफ वेल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है तो आप लिख देंगे पाई आर कितना है, आर है 10 पाई आर स्क्वायर एच कितना है 14 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकलेगा, देखिए फ्रेंड्स ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये वाली मान लीजिए इसको h, ठीक है, टोटल आपको पता है 14 है, तो आप क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट में पाई आएंगे, इसको 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए जब आप ये करते हैं तो आप ये वाला एरिया निकालते हैं ना, ये वाला, ये रीजन जिस पे मिट्टी डाली गई है, ठीक है, ये सामने भी ये होगा, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ बनता है, कभी भी देखिएगा आप जो बना हुआ होता है चौतरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फ्रेंड्स हाइट इसकी कितनी होगी, हाइट इंटू एच रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हाइट आपको ये निकालनी है, ये आपने फाइंड कर लिया है। तो देखिए अब क्या होगा, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 10 इंटू 10 इंटू 14 हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 225 माइनस 100 तो 125 इंटू एच, ठीक है, और ये h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 14 बाय 125। देखिए ये 100 होगा, इसको डायरेक्ट करके 100 लिख दें हम, अगर 100, ठीक है, तो ये 4 जा 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है, तो 14 4 जा कितना होता है, 14 चौको 56 होता है, ठीक है, 56 बाय 5। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखिए 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 4 जा 21 आएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10। तो हाइट कितनी हो गई फ्रेंड्स, इसकी हाइट हो जाएगी 11.2 मीटर, ठीक है। मतलब देखिए ये जो h है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 11.2 मीटर। मतलब आपने जो एम्बैंकमेंट चौतरा जो बनाया था फ्रेंड्स, उसकी हाइट है 11.2 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।